आज सुबह आम दिनों से ज़्यादा घर में खामोशी है। दादी रोज़ की तरह सुबह तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी नज़र दीवार से टेक लगाकर खड़े ज़ैबी के मायूस चेहरे पर पड़ी। इस मायूसी की वजह ज़ैबी का कल रात को साइकिल की ज़िद करते हुए बिना खाना खाए सो जाना था। दादी ने ज़ैबी को इशारे से अपने पास बुलाया और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोली कि तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी साइकिल लाने को कह दिया है। ज़ैबी का चेहरा देख दादी को लगा कि उसको उनकी बात पर यकीन नहीं है। दादी ने बटुए से पैसे निकालते हुए कहा कि ये रकम तुम्हारी साइकिल की है। इतवार को हारिस भाई और अब्बा बाज़ार से जाकर तुम्हारे लिए नई साइकिल ले आएंगे। ज़ैबी के मायूस चेहरे पर चमक आ गई। उसने झट बोला, दादी जान, वो गेयर वाली। हाँ भाई, जैसी चाहो मंगा लेना। ज़ैबी को माथे पर चूमते हुए दादी ने बोला। आज ज़ैबी साहब स्कूल बस आने से पहले ही दरवाजे पर तैयार होकर खड़े हो गए थे। अम्मा, इतनी जल्दी तैयार होकर खड़े हो गए, खैरियत तो है? हारिस भाई अपनी मोटर बाइक निकालते हुए ज़ैबी से बोले। अब हम भी साइकिल वाले होने जा रहे हैं। ज़ैबी ने मुस्कुराते हुए बोला। बस की आवाज़ सुनते ही ज़ैबी मुस्कुराते हुए बस की ओर दौड़ पड़ा। ज़ैबी ने स्कूल में अपने सारे दोस्तों को अपनी नई साइकिल के आने की खुशखबरी दे दी और कई दोस्तों को ट्रीट देने के वादे भी कर दिए थे। शाम को मोहल्ले के तमाम लड़कों में ज़ैबी साहब ने अपनी नई साइकिल के आने की खबर आम कर दी थी। अम्मा फैज़, अब हम तुमको परेशान कम करेंगे। अब तुमको हमको पीछे बिठाकर अपनी साइकिल पर खींचना नहीं होगा। मुस्कुराते हुए ज़ैबी ने अपने दोस्त फैज़ से बोला। हम बता रहे हैं, पांडे जी के 5 समोसे हमारे लिए तुम्हारी साइकिल के आने की खुशी में बनते हैं। फैज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी इतवार आने में 3 दिन थे। ये 3 दिन का इंतज़ार ज़ैबी के लिए मानो 3 सालों का इंतज़ार हो गया। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और इतवार भी आ ही गया। जो ज़ैबी साहब 10 बजे तक संडे के दिन उठाए नहीं उठते थे, आज 8 बजे से तैयार होकर बैठ गए थे और बार बार अब्बा और भाई को साइकिल ले जाने को याद दिला रहे थे और बार बार ये ताकीद कर रहे थे कि गेयर वाली ही साइकिल लाइएगा। दोस्तों को 3 बजे का वक्त ज़ैबी साहब पहले ही दे आए थे। इस वक्त तक ज़ैबी के सभी दोस्तों को उनके घर आ जाना था। 2 बजे और अब्बा और भाई बाज़ार के लिए निकल पड़े। उनके निकलते ही चंद देर बाद सारे दोस्त एक एक करके ज़ैबी के घर आते रहे। दोस्तों की इस मीटिंग में आज की साइकिलिंग का रूट पहले ही तय पा लिया गया। घड़ी पर 3:30 बज चुके थे। ज़ैबी अपने दोस्तों के साथ चबूतरे पर आ बैठा था। बार बार अपने किसी दोस्त को गली के कोने तक भेजते और कहता कि यार जाओ देखो, आ तो नहीं रहे, और फिर सारे दोस्त अपनी बातों में मशगूल हो जाते। इतने में आवाज़ आई, अरे ज़ैबी आ गए, लगता है आ गए। सब गली के कोने तक भागे। मोटरसाइकिल पर बीच में रखी साइकिल के झांकते दोनों पहियों को देखकर खुशी से ज़ैबी के आगे के दोनों दांत होंठों के बीच में से झांकने लगे। घर के करीब पहुंचकर साइकिल को ज़मीन पर रखते हुए भाई ने कहा, हाँ भाई, ये रही तुम्हारी साइकिल, और हाँ, ध्यान से चलाना, रोड देख कर पार करना और घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई की सारी बातों पे गर्दन झुकाते हुए ज़ैबी साहब ने कहा, जी भाई। साइकिल पर बैठते ही ज़ैबी की चेहरे की चमक ऐसी थी कि मानो वो किसी उड़न खटोले पर सवार हो। ज़ैबी और उसके दोस्त अपनी अपनी साइकिल लेकर सैर पर निकल पड़े। दोस्तों में एक रिवायत आम थी कि जो दोस्त नई साइकिल लेता था उसको अपनी साइकिल के एक राउंड सभी दोस्तों से लगवाना होता। ज़ैबी ने भी इस रिवायत को जिंदा रखा। शाम को घर लौटने पर ज़ैबी ने साइकिल को इस कमरे से उस कमरे, दलान से आंगन, सारे घर की सैर करा दी। अब क्या तुम्हारा खाना पीना और सोना भी उसी साइकिल पर ही होगा? दादी ने हंसते हुए कहा। अब रोज़ ज़ैबी 4 बजने का इंतज़ार करता और 4 बजते ही साइकिल लेकर सैर पर निकल पड़ता। इस मामूल को अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि एक शाम ज़ैबी रोते हुए घर में आया और दादी के पास उनकी गोद में सर रख कर रोने लगा। मालूम करने पर पता चला कि बरखुरदार बाजार गए थे
और साइकिल को सड़क किनारे लगाकर दुकान पर समोसे खाने लगे थे। एक गुजरते शख्स के ठोकर लगने की वजह से साइकिल रोड के जानिब जा गिरी थी। वहाँ से गुजरते ट्रक के पहियों के नीचे आ गई। इस मंजर को देखते हुए ज़ैबी का एहसास वही था कि आप चंद दिनों में किसी के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और आपको पता चले कि आज ये दोस्त आपको और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। यूँ तो ज़ैबी की ज़िंदगी में साइकिल तो और भी आ सकती हैं, लेकिन वो उसके लिए उसकी पहली साइकिल नहीं होगी। मेरा नाम लारैब है। ये थी मेरी लिखी हुई कहानी, पहली साइकिल। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इजाज़त लेता हूँ।